जहाँ आचार्य तारन स्वामी जी 11 अंकों का वर्णन करते हैं। यह 11 अंक और 14 पूर्व में प्रथम वर्णन 11 अंकों का है और इन 11 अंक और 14 पूर्व का वाचन करने के पीछे आचार्य देव का एक अभिप्राय है, शुद्ध सम्मिति भाव। प्रत्येक जीव उपाध्याय भगवान के इन गुणों को देख के अपने शुद्ध आत्म तत्व की साधना कर सके, अपने शुद्धात्म तत्व को साध सके, अपने वीतराग आत्म स्वभाव में ढल सके। इसलिए ये ज्ञान समुच्चय सार जी में अंगों का सार है। और आचार्य तारण स्वामी जी ने इन अंगों को आत्मा के अंग कहा है कि यह अंग और आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है। आत्मा और आत्मज्ञान एक ही है। आत्मा में स्थित आत्मज्ञान आत्मा से अभिन्न है। इसलिए आचार्य तारण स्वामी कहते हैं कि ये अंग आत्मा का ही स्वभाव है, ये अंग ज्ञान का ही परिणाम है और ज्ञान आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में विद्यमान शुद्ध ज्ञान क्षेत्र है। जिन तारण स्वामी का कहना है अर्थांग क्या है कि अर्थ में अपने शुद्ध ध्रुव शाश्वत स्वभाव को, शुद्ध तत्व को साधना, व्यंजन और पदों से अपने प्रयोजनभूत आत्म तत्व का अनुभव करना ही अर्थांग है। शतांग शुद्ध को जानना, जिनेंद्र भगवान के वचनों को जान के जैसा अपना स्वभाव है वैसा ही स्वीकार करना, वैसा ही अंगीकार करना, ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान का सद्भाव होना, अपने शाश्वत तत्व को जान लेना ही श्रद्धा है। शब्दांग शब्द के अर्थ को निकाल के विन्दते अपने पद का वेदन करना, ये आत्मा ही परमात्मा है। ऐसे अपने प्रयोजनभूत आत्म तत्व का अनुभव जो अपने ज्ञान का प्रयोजन है, ऐसे प्रयोजन को सिद्ध कर लेना शब्दांग है। स्थानांग आत्मा के सर्व स्थान शुद्ध है, पंच ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित है। ऐसे ही अपने पंच ज्ञान की साधना करते हुए अपने ज्ञान को उपलब्ध कर लेना, मति शुद्ध अवधि बड़ा प्रिय और केवल इन ज्ञान को उत्पन्न कर लेना, सर्वज्ञ स्वभाव के अनुभव को प्राप्त कर लेना ही स्थानांग है। वे सब अंग शुद्धम च
व्रतम च संयुक्तम बेसम अंग। भैया अपने शुद्ध वीतराग में स्वभाव से संयुक्त होकर स्वसमय में तत्व का अनुभव करते हुए व्रत नियम आदि का विशुद्ध भाव से पालन करना। ओंकार ह्यंकार श्यंकार में शुद्ध वीतराग स्वभाव के ध्यान में आरूढ़ होकर अपने ध्रुव पद की साधना करना ही बेसम अंग है। मेरे पदार्थ अंग भैया जिन भगवान ने जो पद कहे हैं उनमें शुद्ध वीतरागता है, उसकी अपने हृदय से विनय करना, ज्ञान से विज्ञान में वीतराग तत्व को जोड़ना, रत्नात्रय में शुद्ध वीतराग तत्व की साधना करना और जिन भगवान के उपदेश को ही अपने अंतर में ग्रहण करना, साधना, उनके वचनों की विनय करना ही विनय पराम अंग है। समय अंग भैया संपूर्ण जो अपना आत्मा का स्वभाव है, आत्मा परिपूर्ण ध्रुव चैतन्य शक्ति है, ऐसे अर्थ में अपने ऊर्ध्व पद सिद्ध स्वभाव को जो पंच दिक्ति में है, ऐसे शुद्ध बुद्ध स्वभाव को अपने ज्ञान में साधना, ज्ञान चरण दर्शन, अपने ज्ञान में वीतराग तत्व का आचरण करते हुए स्व में स्थिर होना, वीतराग स्वभाव को देखना, ये समय अंग है। अनंत अनंत अंग दृष्टम च, अनंत अनंत स्वभाव को देखना ही अनंत अनंत अंग है। अनंत चतुष्टय में आत्मा का ध्रुव स्वभाव आदि अनादि से शुद्ध है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व को देखना ही अनंत अनंत अंग है। आज सुबह अपनी वांछना चली थी नंद रंग अंग भैया, आत्मा ज्ञान का सरोवर है, अनंत ज्ञान का अथय सिंधु है ये आत्मा, इसमें अनंत रंग बिरंगी तरंगों के रूप में, तरल तरंगों के रूप में अनंत पर्याय अपने वेग से उठ रही हैं और इसी में ऐसे अनंत रंग तरंग अनंत पर्यायों में झलकने वाला ये ज्ञान की अनंत पर्याय में झलकने वाला ये आत्मा भैया, ये शुद्ध जिन मुक्त साधन जिनेन्द्र परमात्मा ने जो वचन कहे हैं उनको साधना, शुद्ध तत्व में जो अपना वीतराग ध्रुव पद है फिर उसकी आराधना करना, निर्मल स्वभाव का आश्रय लेके निर्मल ध्रुव केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लेना, यही नंद तरंग अंग है। सुबह एक और अपने प्रसन्न अंग गुरुदेव कह रहे परम समयंग शुद्धम च, अपना यह आत्मा श्रेष्ठ समय अंग आत्मा का ही अंग है। स्पष्ट कहा आचार्य तारक स्वामी ने, परम अर्थात श्रेष्ठ, समयांग अर्थात समय का अंग क्या है, ये शुद्ध आत्मा, ये शुद्ध स्वभाव, ये अंतर आत्मा स्वयं श्रेष्ठ समय में है। परम तत्व च साध्यम, ऐसे परम तत्व को साधना ही ये विषम अंग है। जैसा तत्व काय पदार्थम च, तत्वों में पंच अस्तिकाय में, पदार्थों में, द्रव्यों में शुद्धम समम ध्रुवम, एक शुद्ध वीतरागता अपना शाश्वत स्वभाव ही जयवंत है, शुद्ध द्रव ही जयवंत है, वही अपना मूल स्वभाव है। इसलिए भैया इन तत्व पदार्थ पंचस्तिकाय और द्रव्य में अपना शुद्ध द्रव्य वीतराग तत्व ही श्रेष्ठ है, जैसे परम तत्व को साधना ही विषम अंग है, जो आत्मा का स्व स्वभाव है। ऐसे कितने अंग हुए अपने 10। अब अंतिम अंग अच्छा तांत्रण देव कह रहे हैं अंतिम अंग शुद्धम च शुद्ध साधम च अर्थांग ऊर्ध युक्तम, ऊर्ध आर्ध मध्यम च त्रिगुणम भिन्न सच। यहां शुद्ध समय अंग को किया जाना चाहिए, शुद्ध समय अंग। ग्रंथ नंबर 57 में 11वें अंग को आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहा है, शुद्धम च शुद्ध साधम च। क्या है शुद्ध समय अंग, शुद्धम च शुद्ध साधम च।
सुतम च। शुद्ध क्या है? शुद्ध क्या है? शुद्ध साधन च। स्वती बनी रहे। शुद्ध क्या है? शुद्धम च शुद्ध साधन च। शुद्धम च शुद्ध साधन च। शुद्ध तत्व जो स्वभाव है, इसको साधना ही शुद्धम शुद्ध है। बस शुद्ध क्या है? जिनवाणी क्या है? कहना जिनवाणी है, सुनना जिनवाणी है, बोलना जिनवाणी है, लेकिन कुछ भी जिनवाणी नहीं। शुद्ध समय अंग की बात चल रही है ना, तो शुद्ध समय अंग आत्मा का शुद्ध ज्ञान में अभिन्न स्वभाव है। आत्मा का शुद्ध ज्ञान में आत्मा कहा जाता है। तो आचार्य भगवंत कह रहा है शुद्धम च शुद्ध साधन च। शुद्ध समय अंग क्या है? अपने शुद्ध स्वभाव को साधना ही शुद्ध है। जिनवाणी क्या है? पढ़ना, पूजा पढ़ना, भक्ति पढ़ना, शास्त्रों का पाठ कर लेना, पठन कर लेना, समझ लेना, समझा देना, लेकिन ये जिनवाणी का स्वरूप नहीं है। ये शुद्ध का स्वरूप नहीं है। ये केवली भगवान की वाणी का स्वरूप नहीं है। तो भगवान जब सुनना, समझना, पाठ करना, पढ़ना, पढ़ाना, जब ये जिनवाणी नहीं है तो फिर जिनवाणी क्या है? भैया जिनवाणी तो है क्या? क्या है? शुद्धम। शुद्ध क्या है? शुद्ध समय अंग। शुद्ध क्या है? च शुद्ध साधन च। शुद्ध वह है जहां शुद्ध तत्व की साधना। भैया गुरु महाराज ने शुद्ध को शुद्ध तत्व की साधना से क्यों जोड़ दिया? यदि कोई जिनवाणी सुने और शुद्ध तत्व की साधना ना करे तो क्या जिनवाणी नहीं है? क्या नहीं है? क्या यदि कोई पाठ करे, पूजा करे, भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, तो क्या उसकी जनवाणी, क्या उसे जनवाणी नहीं कहेंगे? क्या भैया नहीं कहेंगे, उसे शुद्ध नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शुद्ध का स्वलक्षण है। क्या? शुद्ध का स्वलक्षण है चेतन में कि शुद्ध अजीवत्व नहीं है, जड़त्व नहीं है, शुद्ध आत्मा का स्वभाव है। क्या है? ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की कुछ पर्याय सभी द्रव्यों के साथ परिणत होती है। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसके साथ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के पर्याय परिणत ना हो। इसलिए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सब द्रव्यों को जानता है। प्रत्येक द्रव्य के साथ मति और शुद्ध ज्ञान के पर्याय परिणत होती है। इसलिए जब मति शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्य को जानता है तो वो आत्मा को भी जानता है। तो आत्मा भी एक द्रव्य है। आत्मा स्वयं शुद्ध द्रव्य है। भैया जैसे मति शुद्ध ज्ञान समस्त द्रव्यों को जानता है और आत्मा को भी जानता है, तो ये शुद्ध जो है, जिन्हें भगवान की वाणी जो है, ये शुद्ध उस आत्मा का ही स्वरूप है। ये आत्मा का ही अनंत विस्तार है। ये आत्मज्ञान का ही अनंत विस्तार है। इसलिए आचार्य जिन तारण स्वामी जी यहाँ स्पष्ट कहते हैं, सब समय अंग में स्पष्ट कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि शुद्ध क्या है? शुद्धम। शुद्ध क्या है? च शुद्ध साधन च। यदि आपके अंतर में शुद्ध तत्व, शुद्धात्मा जो आपका शुद्ध स्वभाव है, यदि वो सद रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र में यदि सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र में यदि आपका आचरण सद रहा है तो शुद्ध, क्योंकि शुद्ध का स्वरूप आत्मज्ञान से है। शुद्ध का स्वरूप आत्म अनुभव से है। शुद्ध का स्वरूप आत्म तत्व की प्रतीति से है। शुद्ध का स्वरूप आत्म तत्व के आनंद से है। शुद्धम क्या है? शुद्ध किसे कहोगे आप? शुद्ध है अपने शुद्ध तत्व को साधना। आपके अंतर हृदय में शुद्ध विक्रांत तत्व की श्रद्धा है तो आपके उपयोग शुद्ध जिनवाणी का उदय है। शुद्ध ज्ञान का उदय मतलब जिनवाणी का उदय।
अपन ये चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि भाव शुद्धि जन्माणी, जिस समय जन्माणी सुन के भाव अनुभव में प्रकट हो जाए, साधन बन जाए मुक्ति का, जिस समय ये जन्माणी सुनते सुनते शुद्ध साधन च अंतर आत्मा की साधना बन जाए, भाव अनुभव का, अंतर अनुभव का, आत्म अनुभव का केंद्र बन जाए, तो वही शुद्ध है। और यदि आत्म अनुभव का केंद्र ना बने, यदि इस जन्माणी को सुन के भी यदि आत्मज्ञान ना हो, आत्मा की सूरत ना दिखाई दे, अपना तत्व पहचानने में ना आए, तो वही जन्माणी क्या है? ज्ञान स्वरूप। और यदि उसे सुन के आत्मज्ञान ही ना हो, तो फिर जन्माणी कैसे हो सकती है? जिनकी वाणी है वो केवल ज्ञानी है, और जो इसको ग्रहण करने वाला है वो होने वाला केवल ज्ञानी है। लक्षण है कैसे है? जन्माणी क्या है? केवली भगवंत की वाणी, और जो इसको ग्रहण करने वाला है वो होने वाला केवली है। अब केवली की वाणी होने वाले केवली को मिल रही है, इन दो के अलावा केवली की वाणी का सम्मान होने वाले केवली के अलावा और किसी से नहीं, क्योंकि जो केवली है वो ज्ञानी है, और जो वाणी को श्रवण करने वाला है वो ज्ञानी है, जो उस वाणी का अनुभव करने वाला है वो ज्ञानी है। इन दो के अलावा जिनवाणी किसी और की सीधी बात, जहां से उदय हुई वहीं जाके पूर्ण हो जाएगी। जहां से उदय हुई वैसा ही उदय कराएगी। तो केवल ज्ञान से उदित हुई है, तो जिस चित्त में जाएगी, जिस शुद्ध ज्ञान में जाएगी, वह केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव कराएगी। वो पूर्णता से प्रकट हुई है, वो पूर्णता का ही वेदन कराने वाली है। वो पूर्ण प्रकाश से प्रकट हुई है, वो पूर्ण प्रकाश का ही अनुभव कराने वाली है। इसलिए जिनवाणी आत्मा का स्वभाव। इसलिए आचार्य तारण स्वामी बिल्कुल निष्पक्ष होकर कहते हैं, शतम क्या है शुद्ध? शतम च शुद्ध साधन च। जो अपना शुद्ध ज्ञान में वितराग करते हैं, लेकिन अपना भाव अनुभव में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इसे शुद्ध तत्व की साधना ही शुद्ध है। यदि आप आत्म तत्व की साधना करते हो और जिनवाणी का एक अक्षर भी नहीं जानते, तो आप संपूर्ण शुद्ध के स्वामी हो। और यदि आप 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी हो, लेकिन भाव वासना आत्मा की नहीं करते, तो आपके पास जिनवाणी नहीं है। मति और शुद्ध दो ज्ञान तो अपने पास है, वही शुद्ध। जिनवाणी के माध्यम से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की निर्मलता, यही साधन, इसकी साधना ही शुद्ध सम्मेलन है। 11वां है मन जो क्या कह रहे हैं, अर्थांग ऊर्ध शुद्धम, अर्थांग ऊर्ध जुक्तम। शुरुआत कहां से करी थी? अर्थांग से। प्रयोजन से शुरुआत करी थी। पूर्णता कहां पे कर रहा है? अभी आपको समझ में नहीं आएगा। गुरु महाराज ने कहा है, शुद्धम च शुद्ध साधन च। शुद्ध आत्मा का स्वभाव है, तो शुद्ध आत्म स्वभाव को साधना ही शुद्ध है। अब ये 11 अंगों की पूर्णता, 11वां अंग है। कौन सा अंग है ये? नाम क्या है? शुद्ध समय। अब अच्छा वो क्या कह रहा है कि शुद्धम च शुद्ध साधन च, अपने शुद्ध वितराग तत्व को साधना ही शुद्ध है। लेकिन तुरंत क्या कह रहा है? अर्थांगम ऊर्ध्व जुक्तम। वो जो अर्थांग से अपने प्रारंभ किया था, क्या अर्थांग? अर्थात अपना प्रयोजनभूत स्वभाव। वो जो अपना प्रयोजनभूत वितराग स्वभाव है, ऊर्ध्व जुक्तम, वही ऊर्ध्व स्वभाव से युक्त है। वहीं से प्रारंभ था और वहीं अंत है। वहीं से इन 11 अंगों की प्रारंभिकता करी थी, वहीं से इन 11 अंगों का कथन करा था, और वहीं पे इन 11 अंगों की पूर्णता कर रहे हैं। जो वितराग में प्रयोजन स्वभाव है ना, वो ऊर्ध्व जुक्तम,
ऊर्ध है उससे युक्त होना, उससे जुड़ना, उस वीतराग में अर्थ प्रयोजनभूत शक्ति से जुड़ना। ऊर्ध स्वभाव, प्रयोजनभूत ऊर्ध स्वभाव, अर्थांग कह दिया उन्होंने। ये प्रयोजनभूत जो स्वभाव है ना, ये आत्मा का अंग है। कौन सा प्रयोजनभूत स्वभाव? ऊर्ध्वगामी अपना वीतराग स्वभाव, जुक्तम। इस प्रयोजनभूत ऊर्ध्व स्वभाव से जुड़ना, बस यही शुद्ध समय अंग है। गुरुमच कैसा शुद्ध समय अंग है? चले अरे भव्य आत्मा ऊर्ध आर्ध मध्यम च। ऊर्ध लोक में, आर्ध अधोलोक में और मध्य लोक में। क्या है गुरु महाराज तीनों लोक में? चले ऊर्ध आर्ध मध्यम च, इन तीनों त्रिभुवन, इन तीनों भुवन में बिंद संयुक्तम, एकमात्र अपना निर्विकल्प पद ही साथ में योग है। यही 11 अंगों का सार। पूरे 14 ब्रह्मांड में ऊर्ध आर्ध मध्य तीनों लोकों में, त्रिभुवन तीनों भुवन में एकमात्र बिंद निर्विकल्प आत्मा संयुक्तम। उस निर्विकल्प आत्म अनुभव से संयुक्त होना ही एक सार है और बाकी सारा जगत असर है। बोलिए सिद्धार्थ देव की जय हो। ऊर्ध्व आर्ध मध्य तीनों लोकों में, ये सुन लो गुरुदेव की बात। 11 अंगों को कथन करते हैं आचार्य आनंद। अर्थांग से कहते हैं तियर्थ में शुद्ध आत्मा है। शब्दांग से कहते हैं अपने शाश्वत पद को जानना, शब्दांग है। शब्दांग से कहते हैं शब्दों के अर्थ का वेदन करना, शब्दांग है। स्थानांग से कहते हैं आत्मा पंचदीप्ति में स्थान से शुद्ध है। वैसम अंग से कहते हैं शुद्ध तत्व की भावना सहित व्रत और नियम का ओंकार हियंकार में शुद्ध वीतराग स्वभाव का ध्यान धारण करके अपने अंतरात्मा साधना वैसम अंग है। विनय पदांग अंग से कहते हैं भैया जिनेंद्र भगवान के पदों की विनय करके उनके उपदेश में दृढ़ रहना, ज्ञान से विज्ञान में स्वभाव को जोड़ना, विनय पदांग अंग है। समय अंग से कहते हैं संपूर्ण वीतराग तियर्थ स्वभाव की साधना करना, पंचदीप्ति ज्ञान में अपने ज्ञान में आचरण करना, समय अंग है। अनंत अंग, अनंत अनंत स्वभाव को देखना कि अनंत चतुष्टय में आत्मा आदि अनादि से शुद्ध है, अनंत अनंत अंग है। अनंत रंग अंग, अनंत तरंगों में उत्पन्न होती हुई इस ज्ञान की अनंत लहरों में एक शुद्ध जिनेंद्र भगवान के वचनों को साधना, यही सार अनंत रंग अंग है। लगे इसे शुद्ध तत्व ध्रुव मंगल स्वभाव को साधो, इससे निर्मल ध्रुव केवल ज्ञान प्रकट होगा। प्रथम अंग कहने लगे भैया परम समय में आत्मा स्वयं एक अंग है। आत्मा का अंग स्व समय परमात्मा स्वभाव भैया। ऐसे परम तत्व को साधना, तत्व पदार्थ काय और द्रव्य में एक शुद्ध संपूर्ण वीतराग तत्व को देखना ही प्रथम अंग है। लेकिन अब अंत में गुरुदेव 11वें अंग की वांछना करके कहते हैं शुद्ध समय अंग। क्या है शुद्ध समय अंग? क्या है शुद्ध समय अंग? कि स्वतम च शुद्ध साधम च, अपने अंतर में जो शुद्ध वीतराग तत्व है उस शुद्धता को साधने के अलावा शुद्ध और कुछ भी नहीं है। पूरा दर्शन क्या है कि एकमात्र जो अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है उसको साधना ही पूरा दर्शन है। यदि आप शुद्धात्मा को साध रहे हो, अपने दर्शन ज्ञान में वीतराग तत्व को साध रहे हो, अपने आत्म प्रभुता को साध रहे हो, अपनी चेतना को साध रहे हो, दर्शन ज्ञान में वीतराग पद आपके साधन में है, आपकी श्रद्धा में है, आपके ज्ञान में है, ये श्रद्धात्मा की आराधना करने में आपका उपयोग संलग्न है तो केवल संपूर्ण शुद्ध है। संपूर्ण शुद्ध आत्मा का अभिन्न स्वभाव है। शुद्ध में जिनवाणी में और आत्मा के अनुभव में कोई भेद नहीं है। यदि आप आत्मानुभवी हो तो आप संपूर्ण शुद्ध को अनुभव कर रहे हो। यदि आप आत्म तत्व को साध रहे हो, शुद्ध वीतराग तत्व को साध रहे हो तो आप संपूर्ण जिनवाणी का अनुभव कर रहे हो। संपूर्ण जिनवाणी का सार आत्मानुभवी है। इतना ही नहीं कहा उन्होंने, यदि अर्थांग ऊर्ध्व जुक्तम भैया, ये अर्थ रूप प्रयोजन अपना ऊर्ध्व स्वभाव है, इससे जुड़ो।
ऊर्ध्वगामी ओंकार में जो अपना वीतराग स्वभाव है अर्थांग, यही प्रयोजनभूत है। हे भव्य आत्मा, यदि अपना आत्महित चाहता है तो जुक्तम इस ऊर्ध्व स्वभाव से युक्त रहे। ये ऊर्ध्व स्वभाव ही अपना ममल स्वभाव है। ये ऊर्ध्व चेतना ही अपना वीतराग परम पद है। हे भव्य आत्मा, जुड़ना है इस ऊर्ध्व शक्ति से जुड़, जो केवल ज्ञान में अपने पूर्ण तत्व का प्रकाश करने वाला है। कहां तो कर्म फल चेतना से जुड़ता है। कर्म फल चेतना तो कर्मों के फल का भोग है। तो कर्म फल चेतना का भोग करेगा, अनंत काल तक संसार में सुखी दुखी होता है। तो कर्म फल चेतना में उलझा रहेगा, कर्म फल चेतना में तेरा उपयोग संलग्न रहेगा, तो तू सुखी दुखी होता रहेगा, हीन दीन होता रहेगा, पराधीन होता रहेगा। कहां तो इस कर्म फल चेतना में जुड़ के कहां अधोगमन करने की तैयारी कर रहा है चेतन आत्मा। तेरा अर्थ अंग, तेरा प्रयोजन तो अर्थ अर्थात प्रयोजन, अंग मतलब आत्मा का अंग। गुरु मत स्पष्ट कह रहा है, अर्थांग तेरा प्रयोजन तो ऊर्ध्व जुक्तम, तेरा अंग तो ऊर्ध्व स्वभाव है, तेरी वीतराग शक्ति है। हे भव्य आत्मा, इसे अपने ऊर्ध्व स्वभाव से संयुक्त हो, जुड़ो उससे, संसार से मत जुड़, अपने कर्मों से रहे हल्के ऊर्ध्व स्वभाव से जुड़। क्यों जुड़े गुरु महाराज? हे भव्य आत्मा, ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च, ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में, मध्य लोक में, त्रिभुवनम, इन तीनों भुवन में, मन बुद्धि चित्त अहम के बीच में भी क्या बिंद संयुक्त, ये निर्विकल्प तथ्य संयुक्त होने योग्य है। इस निर्विकल्प वीतराग शक्ति के अलावा और कोई भी अनुभव करने योग्य नहीं है। यही सत समय अंग है भगवान, पूरे आगम का सार, पूरी जिनवाणी का सार है निर्विकल्प तत्व की अनुभूति। इसे गुरु ने 11 अंगों में निकाल के दिया कि जीव की दृष्टि एक प्रयोजनभूत तत्व पे जाकर टिक जाए। जीव की दृष्टि एकमात्र ऊर्ध्व स्वभाव से जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। जीव का अंतर हृदय युक्त ऊर्ध्व युक्तम, अपना प्रयोजनभूत जो ऊर्ध्व स्वभाव है उससे जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। जीव कहीं भी हो, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक में, ना जीव को स्वर्ग साधने योग्य है, न मध्य लोक में प्राप्त होने वाली ये चक्रवर्ती जैसी पर्याय साधने योग्य है, न अधोलोक में रहने योग्य कि ज्योतिष देव, वेंकर देव, नारकी, निगोदिया, न ये साधने योग्य। ये सब पर्याय असाध्य है, जीव के लिए प्रयोजनभूत नहीं है, ये संसार ही है। तो इन ऊर्ध्व आर्ध मध्य इन तीनों लोकों में, त्रिभुवनम, इन तीनों भुवन में एक सार है भैया। और से आचार्य दातारन देव ने कहा विंद संयुक्तम, अपने निर्विकल्प अनुभव में संयुक्त होना, बस ये सार है भगवान। यदि साधना चाहता है तो सतम च शुद्ध साधम च, इस अपने शुद्ध तत्व की साधना को ही शुद्ध जान। इसके अलावा सब सुनना, जानना, कहना, बोलना, बताना सब मायाचारी है। एकमात्र इस अनुभव में रत होना ही जिनवाणी है। प्रयोजन सद जाए, आत्मदृष्टि में प्रयोजन सद जाए, दृष्टि ऊर्ध्व स्वभाव से जुड़ जाए और विकारी कर्मफल चेतना से अपना संबंध विक्षेप कर दे, कर्मफल चेतना का भोग बंद कर दे। चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, उसे सिर्फ एक भोग हो, समता में, भिन्न संयुक्तम, आत्म आनंद में, अपने निर्विकल्प पद में, इन तीनों लोगों में एक ऊर्ध्व स्वभाव ही अपनी दृष्टि में दिखाई दे। तो समझ यही शुद्ध समय अंग है, शुद्ध से संयुक्त आत्मा का अनुभव। भैया मान जाना, इस शुद्ध ज्ञान में आत्मा है जो स्वयं 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 ऊर्ध्वगमन करने वाला स्वभाव से अर्थ स्वरूप है, प्रयोजन भूत है, आत्मा के लिए ग्रहण करने योग्य है, जुक्तम, ऊर्ध्व स्वभाव से युक्त होना ही आत्मा के लिए हितकारी है। सम्यक ज्ञान यही कहता है कि है जीव अधोगामी नीच परिणामों से, अशुद्ध परिणामों से अपनी दृष्टि पलट और ऊर्ध्वगामी भीतराग जो शुद्ध स्वभाव है उन परिणामों में अपनी दृष्टि एकत्र कर।
ज्ञायक भाव तेरा ऊर्ध्व परिणाम है, कर्ता भाव तेरा अधो भाव है। ज्ञाता भाव में यदि अपनी दृष्टि संयुक्त करेगा तो इस संसार के चक्रव्यूह से छूट जाएगा, और यदि कर्ता भाव से अपनी दृष्टि संयुक्त करेगा तो यह आत्म पतन करता हुआ दुर्गति की ओर चला जाएगा। चेतचार्य भगवान कारण स्वामी जैसे मसीहा कहाँ मिलेंगे? ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च तीनों भुवन में एक विंद संयुक्तम। अपनी विंद शक्ति से संयुक्त होना ही शुद्ध समय अंग है। पूरा जनवाणी तेरा समय सार में आत्मा का अनुभव ही है। कौन बताएगा भगवान? पूरी जनवाणी अपने निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव प्राप्त करना ही जनवाणी है, 11 अंग है। कौन बताएगा भगवान? आचार्य भगवान बता रहे हैं। अब भी यदि अपनी रुचि सुनने सुनाने की लगी रहे, क्षयोत्सव को बटोरने की लगी रहे, तो भाई अपने से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और यदि ऐसी दिव्य ध्वनि सुन के भी यदि अपनी रुचि अपने आत्म अनुभव करने की न लगे, अपने चैतन्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप का अनुभव करने की न लगे, तो अपने से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं। इस मूर्खता का परिणाम बहुत गहरी निगोद की यात्रा है। संसार की सारी मूर्ताएं, सारे पाप नरकों तक ले जाते हैं, लेकिन अपने आत्मा पर पर्दा मिथ्यात्व की ओर गमन तो ये तो निगोद में नहीं सकता। इसलिए आत्मा तो संसार में सबसे लड़ ले, सारी पर्याय से लड़ ले, जिससे जितना झगड़ा करना हो उससे उतना झगड़ ले, लेकिन भगवान आत्मा अपने आत्म स्वभाव से मत लड़। सर्वज्ञ की वाणी का विरोध मत कर, सर्वज्ञ के वचनों को विस्मरण मत कर। अरे भव्य आत्मा, तो सर्वज्ञ के वचनों को स्वीकार कर, इस आत्म समय को, श्रुत को अपनी अंतर आत्मा का अभिन्न अंग मान, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो। हे भव्य आत्मा, अर्थ रूप प्रयोजन भूत तेरा आत्मा का अंग ये ऊर्ध्व स्वभाव है, जो किसी विकारी परिणाम से नहीं जुड़ता। तू इस ऊर्ध्व स्वभाव से जुड़ जा। तो ऐसे ऊर्ध्वगामी आत्म स्वभाव से जुड़ेगा तो ऊर्ध्व आर्ध मध्य तीनों भुवन में ये ऊर्ध्वगामी स्वभाव यही अपना निर्विकल्प पद है। इस निर्विकल्प पद के अनुभव से संयुक्त हो जा, यही शुद्ध समय अंग है। 11 अंग का सार। जो ऐसे सार को जानते हैं वो इस असार संसार का परित्याग करते हैं, बिना छोड़े छूट जाता है। वो प्राप्ति और अप्राप्ति के भय से मुक्त हो जाते हैं, वो खोने और पाने के डर से छूट जाते हैं। मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, ये सारे भाव मिला जाते हैं, सारी कामनाएं मिला जाती हैं, सारे पाप मिला जाते हैं, सारे भय मिला जाते हैं, और सब बोध होता है कि अहो परिपूर्ण ज्ञान में ऊर्ध्व स्वभाव मेरा अपना शुद्ध में ससमय परमात्मा। इस अभेदता का वेदन होता है, और जब आत्मा ऐसे अभिन्न अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता है तो ये सारा संसार विलय को प्राप्त होता है। भगवान आत्मा गुरुदेव बता रहे हैं, आज 11 अंक पूरे हो गए, कल से 14 पूर्व की वांछना प्रारंभ है। और यदि आत्मा के अंगों को नहीं जाना तो पूर्व से ही जो अनंत आचार्य, जो महावीर के पूर्व से भी जो अनंत जिनेंद्रों ने कहा है, अनंत इसके पहले की 23 दिगंबरों ने कहा है, उनकी वाणी कहां से ग्रहण कर पाओगे भगवान आत्मा? इन अंगों की रचना तो महावीर भगवान के शासन काल के बाद हुई थी, लेकिन पूर्वों की रचना तो पारसनाथ परमात्मा के समय की है, उससे भी पहले के तीर्थंकरों के समय की। पूर्व तो और अपूर्व है, इनसे भी अनंत बृहद और विशाल है, अंगों से भी अनंत बृहद और विशाल है पूर्व। भगवान आत्मा सुन तो लो, हे भगवान आत्मा, गुरुदेव की बात तो सुन लो। ईश्वर आत्मा का अपना स्वभाव है, कब
जब इसकी साधना करी जाए तब। कैसी साधना भाई याद कर लिया जाए ना, शुद्ध साध्यम शुद्ध वीतरागता को आराधना किया जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए को व्यक्त किया जाए, शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और आचरण को प्रकट किया जाए। तो ये शुद्ध आत्मा का स्वभाव है भैया। ये जो शुद्ध समय अंग है ना, इसे आगम में विपाक सूत्र नाम से कहा गया है। विपाक सूत्र अंग, इसे आगम में विपाक सूत्र अंग के नाम से कहा गया। इसके 1,84,00,000 पद हैं। कितने? 1,84,00,000 पद है इसमें भगवान आत्मा। और इतना ही नहीं, इसमें क्या है भैया, कथाओं द्वारा अच्छे और बुरे का निर्णय किया, प्रतिमान योग भरा हुआ है। 20 अध्याय, 20 उद्देशक और 1218 श्लोक, ये सब वृद्ध आगम है। हाँ? इसलिए कह रहा है भैया, इतना विपाक सूत्र अंग जो 1,84,00,000 पदों में है भैया, इसमें जो अच्छे बुरे का निर्णय कराया गया है, इसे आचार्य तारण स्वामी यह एक गाथा में करा रहे हैं। वो सार दे रहा है पूरे अंग का। हम ये नहीं कह रहे कि इस पूरे विशाल आगम को यहाँ गुरु महाराज कह रहा है, हम ये नहीं कह रहे। उस पूरे विशाल आगम में जो सारे विंग निर्विकल्प आत्मा का अनुभव, उसमें ठहरना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना, उसकी रुचि लगाना, उस अर्थांग ऊर्ध्व शुद्धम च ऊर्ध्व स्वभाव को प्रयोजन भूत मान के उससे जुड़ जाना, जो उसका सार है, उस सार को यहाँ आचार्य चिंतामणि दे सार है। सार, उस सार को तारण स्वामी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस विपाक सूत्र अंग का इन पूरे 11 अंगों का सार एकमात्र इस त्रिभुवन में अपने भिन्न निर्विकल्प पद से संयुक्त होना ही है, अपने ऊर्ध्व स्वभाव से जुड़ना ही है। शुद्ध का सार शुद्ध तत्व की साधना ही है, इसके अलावा जिनवाणी का और कोई दूसरा सार नहीं है। अब बताओ आत्मा क्या साधना चाहता है, क्या साधना चाहता है, क्या साधने की इच्छा है? संसार, पुत्र, परिवार, धन, क्षयोत्सव, व्रत क्रिया। यदि साधना चाहता है वो मन, तो निज शुद्धता, ऊर्ध्व स्वभाव। मैं नहीं कह रहा, आचार्य भगवान की गाथाएं प्रमाण है। ऊर्ध्व आर्ध मध्यम चा, इस पूरे त्रिभुवन में विंग संयुक्ता, विंग स्वभाव से संयुक्त होना ही एकमात्र पूरे आगम का सहारा है। भगवान एक तो आत्मा को जानता है, रोज ये बात आती है, लेकिन रोज अपन अपने आप कहते थे ना तो इतना बहुमान नहीं आता था। अब जब यहाँ आचार्य भगवान प्रमाण करके कहते हैं भैया, इन तीनों लोगों में, इस पूरे आगम में एक अगम ये वीतराग ध्रुव शक्ति ही सार है। बाकी सब असार चेतन निर्विकल्प आत्म अनुभव सार है। तो धन की रुचि, पुत्र की रुचि, मोह की रुचि, पाप की रुचि, कब तक इन पर पर्यायों को देखेगा, कब तक इन रंग बिरंगी पर्यायों को देखेगा चेतन? इन रंग बिरंगी पर्यायों को प्रकट करने वाला तेरा वीतराग केवल ज्ञान में स्वभाव है। उस स्वभाव को अस्थि एक बार स्वीकार कर ले, उसको अंतर से ग्रहण कर ले, उसको अनंत चतुष्टय में स्वभाव की अनंत दृष्टि को प्रकट कर ले। हे भव्य आत्मा, ये अनंत स्वभाव की अनंत दृष्टि ही मुक्ति का मार्ग है और कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है। देखो पूरे 11 अंगों का समुच्चय कथन करते हुए आचार्य तारण देव क्या कहते हैं? कहते अंग पूर्व जानती भावनम शुद्ध भावना। इन अंग और पूर्व को जानने का
क्या कार्य है? अंग और पूर्व को जो जानता है उसके अंदर क्या प्रकट होता है? भावनम, भावना काय की शुद्ध भावना, शुद्ध आत्म तत्व। बस अंग पूर्व जानाति, अभी तो 11 अंग का है, पूर्व आगे कह रहा है। चलो अंग पूर्व जानाति, इन अंग और पूर्व को जानने का सार क्या है? अंग पूर्व जानाति क्या है गुरुदेव सार? भावनम, भावना। कौन सी भावना? शुद्ध भावना। कहा जाता है भगवान जी भावना भाव विनाशी, कहा जाता है कि अंतर हृदय से उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना एक जगत में फल ना दे, ये पूरा ब्रह्मांड शून्य हो जाए। ऐसी शक्ति है भाव की, ऐसी शक्ति आत्मसन्मुख भावना की, ऐसी शक्ति वितराग स्वभाव की भावना की। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इन अंगों और पूर्वों को जानने का एक ही अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? मेरे भावनम, भावना। कैसी भावना? मेरे शुद्ध भावना, सब भावना नहीं, असब भावना नहीं। भावनम, भावना इसका फल है, अंगों पूर्वों को जानने का फल भावना है। कैसी भावना? मेरे शुद्ध भावना, अपनी शुद्ध भावना, वितराग तत्व की शुद्ध भावना, शुद्ध उपयोग की भावना। ये भावना इन अंगों और पूर्वों का सार है। गुरुदेव और क्या कहते हैं सुन तो लो। शुद्धात्मा चेतनम नामम, शुद्ध आत्म चेतनम नामम। शुद्ध आत्मा का नाम क्या है? अपना नाम पता कर लो कि आपका नाम क्या है। पता कर लो आपका नाम क्या है। भगवान जी गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया अंग पूर्व जानाति, अंग पूर्व को जानना क्या है? भावना। अंग पूर्व को जानने से क्या होगा? भावना प्रकट होगी। कैसी भावना प्रकट होगी? शुद्ध भावना। ये शुद्ध भावना का आधार क्या है? अरे भव्यात्मा शुद्धात्म चेतनम नामम। शुद्धात्मा का नाम तो चेतना है। ये अंग पूर्व इस चेतना का ही नाम है और इस शुद्धात्मा का ही नाम और ये अंग और पूर्व है। ये शुद्ध चेतन में जो वितराग तत्व है इससे ही अंग और पूर्व है। शुद्धात्मा का नाम ही चेतना है, चेतना का नाम ही अंग और पूर्व है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ज्ञान में आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। शुद्ध आत्मा का क्या नाम है? चेतना। और चेतना क्या है? दर्शन ज्ञान में ये अंग और पूर्व। अपना वितराग स्वभाव, स्वानुभूति, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव। कहाँ जाओगे भगवान जी? गुरुदेव के पास आप शुद्धात्मा चेतना नाम। और इतने नहीं, और सुनो, शुद्धम सार्धम सदा बुद्धि। शुद्धम सार्धम सदा बुद्धि। गुरु महाराज ने स्पष्ट कर दिया ये चेतना का नाम शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा का नाम चेतना है। हे भक्त ऐसा जान के बुद्धिमान है, ज्ञानी है, आत्माज्ञ है, आत्मार्थी। शुद्धम सार्धम सदा बुद्धि। हे बुद्धिमान, इस जगत में जितने बुद्धिमान जीव हैं इन अंगों और पूर्वों को जान के शुद्ध तत्व की भावना पाते हैं, शुद्ध तत्व का भाव प्रकट करते हैं। ये शुद्ध तत्व चेतन लक्षण में शुद्धात्मा ही है। इसको अंग और पूर्वों में कहा गया है। और ऐसा जानने वाला बुद्धिमान ज्ञानी साधक सदा शुद्ध साधन, शुद्धता की ही साधना करता है। इसके अलावा और किसी को नहीं साधता। ना भोजन को साधता है, ना कपड़ों को साधता है, ना समाज को साधता है, ना मंदिर को साधता है। संतों की यह गुरुदेव तारक स्वामी का नगाड़ा डंका हाथ अनुभव। ये वितराग वाणी कि वो साधता है तो ध्रुव शुद्ध तत्व को साधता है। इसी को जनवाणी कहा, इसी को आगम कहा, इसी को चेतना कहा, इसी को शुद्धात्मा कहा।
एक शुद्ध तत्व को ही साधता है। इतना ही नहीं, आगे और सुनो, शुद्धम च सर्व शुद्धम च। अरे यहाँ कुछ अशुद्ध है ही नहीं, शुद्धम च सर्व शुद्धम च। अरे ये आत्मा भी शुद्ध है, इसके अनंत गुण भी शुद्ध है और इसके जानने वाला भी शुद्ध है। शुद्धम च सर्व शुद्धम च, अंग भी शुद्ध है, पूर्व भी शुद्ध है, चेतना भी शुद्ध है, ये शुद्ध आत्मा भी शुद्ध है और इसको जो दर्शन ज्ञान जान रहा है वो भी शुद्ध है। शुद्धम च सर्व शुद्धम च। यहाँ तो शुद्ध के अलावा और कुछ भी नहीं है, सर्व कुछ ही शुद्ध है। इन अंग और गुणों में तो सब कुछ शुद्ध ही शुद्ध है, इस आत्मा में तो सब कुछ शुद्ध ही शुद्ध है। शुद्धम च सर्व शुद्धम च। इतना ही नहीं, सर्वज्ञम शाश्वत पदम, जो ये स्वयं सर्वग शाश्वत पद का धारी, ये आत्मा स्वयं है। सर्वत्र शुद्ध है, शुद्ध में भी शुद्ध है, चारों तरफ इसमें शुद्धता के अलावा कुछ नहीं है। कैसे पद का स्वामी है? सर्वज्ञ शाश्वत पद, अक्षय अनंत अपने सर्वज्ञ में शाश्वत पद का स्वामी है। इतने नहीं कह करके गुरु महाराज, अभी भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। क्या कहते हैं? शुद्धात्मा शुद्ध ध्यान से, जो भव्य आत्मा ऐसे शुद्ध आत्मा को शुद्धि ध्यानस्थ ध्याता है। सुन लो भगवान जी, जो कोई भव्य आत्मा इस प्रकार से अंगों में पूर्वों में जान के शुद्ध भावना को प्रकट करके शुद्ध तत्व की साधना करने वाला जो बुद्धिमान इस शुद्ध आत्मा को चेतन लक्षण में जानता है, शुद्ध आत्मा को सर्व शुद्ध में जान के इस सर्वज्ञ शाश्वत पद में शुद्ध आत्मा को शुद्ध जान के जो इसका शुद्धता से ध्यान धारण करता है, इसे शुद्धता से ध्याता है। शुद्ध आत्मा शुद्ध ध्यान, जो इस शुद्ध का ध्यान धारण करता है, इसको ध्याता है, इसकी आराधना करता है, उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं शुद्ध सम्यक दर्शन, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। और जो इस आत्मा को शुद्ध नहीं जानता, इसे सर्वत्र शुद्ध स्वीकार नहीं करता, इसे सर्वज्ञ शाश्वत पद से सुशोभित नहीं पहचानता, जो इस शुद्ध आत्मा को नहीं ध्याता, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। यह शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने वाला ही इन अंगों और पूर्वों का ज्ञाता है। भगवान आत्मा तारण करण की वाणी में यहाँ कोई भी संधि नहीं है, कोई भी संधि नहीं है। ये डंके की चोट पे शुद्धम च सर्व शुद्धम च, शुद्धता के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। तू कहे भैया मंदिर आके पाठ कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं तो हो गया कल्याण, जुगाड़ नहीं चलेगी, ये मोक्ष का मार्ग है। तू सोच ले कि 2-4 हजार रुपया 2-4 लाख रुपये दे के हम मुक्ति को प्राप्त कर ले, नहीं चलेगी। 2-4-10 माला खसका के मोक्ष चले जाए, नहीं चलेगा। 2-4 ग्रंथ पलटा के निर्माण हो जाए, नहीं चलेगा। चले क्या चलेगा? कि शुद्धम च सर्व शुद्धम, या शुद्ध की शुद्ध, शुद्धि शुद्ध, शुद्धि शुद्ध, यानी कैसा शुद्ध? भैया ऐसा शुद्ध कि शुद्ध सर्वज्ञ शाश्वत पदम, जो कि सर्वज्ञ में शाश्वत पद में स्थिर है, वैसा शुद्ध, पूर्ण शुद्ध। क्या करना है? शुद्धात्मा शुद्ध ध्यान, उस शुद्धात्मा का शुद्धता से ध्यान कर, उसमें कोई राग का विकार लगा, न मोह का विकार लगा, न स्वार्थ का विकार लगा, उससे कोई पर्याय की कामना रखेंगे ना, तो शुद्धता को शुद्ध रूप ध्यान। ये कल्प को काम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई और कुछ है ही नहीं। उन्हें स्पष्ट तो कर दिया 11 अंग और 14 पूर्व में एक शुद्ध आत्मा की भावना, चेतन में एक तत्व, शाश्वत तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं। पूरे 11 अंगों का साथ दे तो दिया उन्होंने, एक एक अंग में सर्वांग में आत्म ज्योति को दर्शाया। ले यहाँ शुद्धता के अलावा आत्मा की विशुद्ध भीतराग चेतन में शुद्ध भीतराग शक्ति के अलावा पहले कुछ है ही नहीं। तो क्या करें? शुद्ध आत्मा शुद्ध
एक संकल्प ले कि अपने ध्यान में यदि कोई का स्थान है तो बोले शुद्ध तत्व शुद्धात्मा। भैया जो इसको ध्याता है शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक दर्शन से संयुक्त होता है। और जो इस आत्मा को नहीं ध्याता वो कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता। भैया ये है कारण करण जिनकी वाणी, ये कारण करण जिनका उपदेश, ये कारण करण जिनकी गर्जना, उनकी अंतर्नाद भगवान जो शुद्धता को ध्याता है वो शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है, वो इस शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। और जो शुद्ध आत्मा को बोल करता है या वो ही इस लोक में मिथ्या दृष्टि है। जिसकी साधना शुद्धता की है वही शुद्ध सम्यक। इसलिए भव्य आत्मा एक भावना भावना शुद्ध भावना। इसके अलावा किसी को स्थान मत दो। जीवन में न क्रियाएं स्थान देने के लिए है, न कोई भाव स्थान देने के लिए है, न कोई पर्याय परिणाम स्थान देने के लिए है। वर्तमान में कौन सी स्थिति है, कौन सी परिस्थिति है, कोई भी स्थान देने के योग्य नहीं है। अपने आत्मा के लिए, अपने ध्यान में ध्याने के लिए, अपने ज्ञान में जीने के लिए, अपने अंतर में संजोने के लिए है तो एक शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, उसके अलावा और कोई नहीं है। भव्य आत्मा इस शुद्धात्मा का ही ध्यान धारण कर, इसके अलावा और कोई कारण अब तो मान लो भगवान, अब तो मान लो, अब तो जिन तारण तारण देख की वाणी को स्वीकार कर लो, अब तो इस मोक्ष मार्ग को अंगीकार कर लो, अब तो इस जिन पद को स्वीकार कर लो। भव्य आत्मा इस शुद्ध आत्मा ही साधने योग परम तत्व है। इसके अलावा किसी दूसरे की आस्था नहीं। अंतर आत्मा से साधोगे, अंतर आत्मा से ध्याओगे, शुद्ध सम्यक दर्शन घंटा। ये देखो कल से पूर्वों की चर्चा, अपूर्व चर्चा करा रहा हूँ भैया। देखो बाहर से तो खूंटा गढ़ है, अंतर से वो रुचि का खूंटा और गढ़ है। अंतर से रुचि का खूंटा गढ़ा है तो फिर भगवान कह रहे हैं कि शुद्धात्मा का नाम अगर कोई देखो अर्थात बिंद संयुक्ता। अब तो कहो कि जो रुचि है वो उस गुप्त में, उस निराकार में डुबा दे, फिर जहाँ कुछ कहने सुनने के लिए अरे नहीं, कोई से कहने सुनने के लिए मतलब हम क्या बकवास कर रहे हैं ये भी ना सुनना पड़े, और आपको क्या सुनना है वो भी ना सुनना पड़े। कुछ कहने सुनने के लिए ना बच जाए, जो यहाँ सुनाया जा रहा है वो अंतर अनुभव से उत्पन्न हो जाए। हाँ, जब कभी बाहर आ जाए तो सुन लो और नहीं आए तो घटाघटी। जब कभी आ गए तो सुन लाए और नहीं तो आनंद 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 आनंद। एक बात से निश्चय करना अपने जीवन में कि ऐसे शुद्ध भगवान का जहां बोध होगा बस वही सुनेंगे। इसके अलावा यदि थोड़े सा बुद्धि की उलझन की बात आई तो जय राम जी का क्या अपना बहुमान नहीं कटना चाहिए, अपना आनंद नहीं कटना चाहिए, अपने स्वभाव की स्वीकारता में कोई यदि कोई भी चीज आपको द्वंद्व उत्पन्न करती है तो भैया महा मत बैठो। क्योंकि कोई आपसे जरा से ही कह दे तुमने एक नए से स्वीकार कर दिया है, तुम्हें दूसरा अनुभव थोड़ी ना पता चला करी कराई स्वीकारता एक क्षण में निकल पड़ जाएगी। क्योंकि भैया ये आत्मा नए अतीत है, ये हम शुद्ध आत्मा की आत्म तत्व की गणना कर रहे हैं, हम नेव की बुद्धि की तर्क की चर्चा नहीं कर रहे। सुनने का आप होगी गुरु महाराज की सुनने, इसलिए कह रहा भगवान पहले कह रहे यदि कोई तुम्हें कहीं बुद्धि अटके तो उस रास्ते पर नमस्कार करके भगवान जी
जी, जाना ही अपने पास सीधा सीधा रास्ता है। गुरुदेव सीधी सीधी बात कर रहे हैं, सीधे आत्म अनुभव में रत होना है, सीधे आत्म शक्ति को मुख रखना है। ये आप लोग तो बैठते ही हो, आप तो मरते ही हो यहाँ बैठ के, परमानेंट सत्य को मरते हो। इस सत्य ही मथने में आए, इसके अलावा और कोई अपना दृष्टि का विषय ना है। जब देखो गुरुदेव की गाथा प्रमाण है, ये ज्ञान समझ से साथ जी में अपन ने पूरे 11 अंगों का वांचन कर लिया। 11 अंगों के वांचन में गुरुदेव की गाथा प्रमाण है। उन्होंने एक घड़ी भी आत्मा के अंग के अलावा और कोई चर्चा करी तो बता दो, एक चर्चा नहीं करी था। आत्मंग 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 अर्थांग देखो तो आत्मक, शब्दांग देखो तो आत्मक, शब्दांग देखो तो आत्मक, स्थानांग देखो तो आत्मक, बेसमांग देखो तो आत्मक, विनय पदम देखो तो आत्मक, जहां देखो वहां आत्मा। भैया उन्होंने आत्म तत्व शुद्धम सर्व शुद्धम, शुद्धता के अलावा किसी को नहीं छाड़ा, शुद्ध भावना के अलावा किसी को स्थान नहीं दिया, शुद्ध तत्व के अलावा कहीं दृष्टि नहीं दी। और उन्होंने बुद्धिमान भी उसी को कहा कि जो इस शुद्धता को साधता है वो अपने शाश्वत पद को प्रकट करता है, वो अपने शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। शुद्ध सम्यक दृष्टि वही है कि शुद्धता को साधे, और जिसकी दृष्टि यहाँ वहां भटके वो शुद्ध सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं कर सकता। ये सार संक्षेप है, ये सार संक्षेप है। इसलिए भैया जब कभी ऐसा समागम बैठे, जब जैसा ऐसा सत्संग बैठे तो एक लक्ष्य को लेकर बैठे, शुद्धता को ग्रहण करना है, शुद्धता को पीना है, शुद्धता को ग्रहण करना है, क्योंकि वो ये कल्याणकारी है। इसके अलावा तो भैया सारा सहयोग संग्रह छूट जाए। देखो बीमार हो तो छूट नहीं जाता, सब छूटता। इसलिए भगवान आत्मा शुद्धम च सर्व शुद्धम च, बहुत विषय कहता है दोनों सार वो कहता है ना गुरु महाराज की, अंगपूर जाना थी भावनम शुद्ध शुद्ध भावना। कोई भी काम करे तो गाथा सामने रख दो, ये है अंगपूर और ये है उनका सार। कौन सी नंबर गाथा? गाथा नंबर 58, 57 और 58। क्या ज्ञान समुच्चय सार जी, ज्ञान समुच्चय सार जी। कोई भी तर्क करे तो उठा के रख दो सामने, ये लोग हैं अंग पूर्व जानाति भावनां शुद्धम च सर्व शुद्धम च सर्वज्ञं शाश्वतम्। शुद्धात्मा चैतन्य नामम शुद्ध साधन सदा पदे। एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक बात गुरुमत कितने निशक्त होकर कहते हैं। ये तो देखो शुद्धात्मा शुद्ध ध्यान शुद्ध सम्यक दर्शन, कितनी निशक्तता है, निशंकित गुण कितना अंतर से निर्भयता से कहते हैं। इतनी निर्भयता से अपन भी कह रहे हैं कि सत्य है गुरुदेव आपके वचन, सत्य और हमें स्वीकार है। ये आपका ज्ञान समुच्चय सार सम्यक ज्ञान प्रमाण ग्रंथ है, ये हमें अंगीकार है। इतनी अंतर श्रद्धा से अपन स्वीकार कर ले, भगवान अपने श्रद्धा को कोई हिला सकता। इसलिए शुद्ध होना चाहिए बस। कोई को दाल पसंद है, कोई को सब्जी पसंद है, लेकिन भैया दाल देखो, दाल एक घनी हुई हो तो अवक्षय है, सब्जी सड़ी हुई हो तो अवक्षय है। तो अपन उनकी बात ही नहीं कर रहे, अपन अपनी बात कर रहे हैं। अपनी तो निष्ठा अखंड है। इसलिए यदि यहाँ आके भी मान लो मैं भी आपको यदि कहानी सुनाने लगूं, कहना भैया इसलिए भगवान जी अपने आत्मा कल्याण हो, ये जीव अपने आत्म अनुभव में उतरे। अपन कल इन गाथाओं के साथ तो 7 संक्षेप की 2 गाथाएं 57 और 58 नंबर की गाथा के साथ कल सुबह 14 पूर्व में प्रवेश करेंगे। बोलो गुरु महाराज की। देखो देखो गुरु महाराज पे पूर्वम पूर्व परम चिरोत्तम परमम, क्या कहेंगे? पूर्वम पूर्व, बीज पूर्व की चर्चा चालू होगी कल से।
पूर्व पूर्व परम जिनम उत्तम परमम पूर्वम परम जिनम। परम के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं मिलेगा। परम परम परम, इसलिए आप समझ लो कि आनंद के अलावा कुछ आने वाला। इसलिए इसे परमानंद के आत्म सरोवर में डूबने के लिए अपने से जिनेन्द्र भगवान के वचनों का मंथन करते हुए, गुरुओं की वाणी का आत्मसात करते हुए सब मोक्ष का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु तुमलाचार्य महाराज